हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज। और गाइस, आज के वीडियो में ना आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब इस मेरे इंट्रो के बाद जो आप आवाज़ सुनेंगे वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की है। और देखिए, मैं ना खुशकिस्मत हूँ। कई लोगों का क्या होता है, किसी के पास एक भी बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, आई हैव मोर देन 5 बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, एंड पीपल उसे ना कि बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है। भैया तुम्हारा होगा, मेरे अल्लाह का शुक्र है 5 से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और आपको एक बात बताऊं, ये वाला जो बेस्ट फ्रेंड है ना, बाकी जो सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो बेसिकली सभी ऑलमोस्ट एक ही उम्र के हैं, 1-2 साल का डिफरेंस है। ये जो बंदा है, नाउ दिस फकर इज 2 years ओल्डर देन आई एम। ठीक है, मैं एल्डर नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि हम दोस्त तो एक दूसरे से गाली कर गाली दे के बात करते हैं। मैं देता हूँ, वो नहीं देता है। थोड़ी बहुत वो भी दे देता है, पर मुझे नहीं देता है। ओके तो खैर, देखिए, दोस्तों की बातें होंगी तो थोड़ी बहुत तो जो है मेन टॉपिक से डाइग्रेस होगा, पर इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ पर्सपेक्टिव। ओके, और ये वीडियो मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को लगता होगा, जो व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर आप लोगों को लगता होगा कि यार ये मेरे बारे में कि ये बंदा बहुत सॉर्टेड है, बहुत लॉजिकल बात करता है, जो कि ट्रू है। When it comes to reviewing a vehicle, okay, I am the most logical person that you'll ever meet. However, when it comes to life choices, okay, मैं अपने पूरे सर्कल में ना शायद सबसे रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ, जिसने हमेशा दिल से काम लिया और आज भी दिल से ही काम लेता हूँ साहब। और आई डोंट हैव ज़ीरो फकिंग रिग्रेट्स, एज सिंपल एज दैट। पर मेरा जो मेरे 5 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये लोग क्या है, सही टाइम पे दिमाग की सुन लेते हैं कि भाई इसको बोलते हैं शांत, इसकी सुन लेते हैं। और मैं नहीं सुनता हूँ, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो दिस इज़ द जेंटलमैन जिसको मैं फ़ोन करता हूँ। मुझे कुछ भी लाइफ के बारे में एडवाइस चाहिए होती है, क्योंकि जब आप परेशानी में होते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता है ना। आई एम श्योर ये तो सबके लिए ट्रू है। तो ऐसे टाइम पे आपको एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है जो विदाउट बीइंग जजमेंटल आपको राय दे दे, आपको बता दे कि भाई ये करना है तुझे, ठीक है। वो कहता है ना कि सपोर्ट इन पब्लिक एंड करेक्ट इन प्राइवेट। तो ऑफ कोर्स हम लोग एक दूसरे को ये चीज़ एक्चुअली उसके ऊपर भी होती है। जब उसका दिमाग नहीं चल रहा होता है तो वहाँ वो इस दिल वाले दोस्त के पास आ जाता है और पूछता है यार क्या करूँ। तो खैर, तो बेसिकली अभी आपको मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बिकॉज ही इज द मोस्ट सॉर्टेड, मोस्ट लॉजिकल पर्सन, ओके, टू आई वुड से वॉक दिस प्लैनेट। आप इनफैक्ट आप मुझसे बोलेंगे कि यार ये फॉर्मेट पसंद आया एंड यू वांट टू हेयर मोर फ्रॉम दिस पर्सन, ओके, ऑन वेरियस टॉपिक्स। मैं तो उसको एक्चुअली बोल रहा था, भाई तू ना अगर अपना मेन करियर छोड़ के, जिसमें ही इज़ डूइंग माशाल्लाह वेरी गुड, मेरे से तो इसके पास 1000 गुना ज़्यादा पैसा है माशाल्लाह, और अगर ये वो अपना करियर छोड़ के ना बाबा बन जाए, मैंने इसको वो दिया है लॉजिकल बाबा। मैंने कहा भाई तू लॉजिकल बाबा जो नाम है वो पेटेंट करा ले, अरबों छाप लेगा। तो खैर, तो हाँ, मैं ये बोल रहा था, अगर आपको लॉजिकल बाबा की और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको उनका ओपिनियन जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन आई ट्रबल दिस फकर अ लॉट। उसको बोलूँगा तू वॉइस नोट्स भेज और मैं उसको डालूंगा। तो चलिए, ये जो अब आप आवाज़ सुनेंगे ये उसकी है। और हाँ, थोड़ी सी इसमें एंड में गालियाँ हैं, तो भैया अगर आप स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज से, गालियों से ऑफेंड हो जाते हैं तो बंद करके भाग जाइए। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो फिर ये वीडियो पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और डू यू वांट मोर ऑफ दिस और नॉट, बताइएगा। अगर आप मना भी करेंगे मैं तो डालूंगा। चलिए देखिए। यार, आपको एक बात बताना भूल गया कि ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो अब आप वॉइस नोट सुनेंगे। तो देखिए, पहली बात तो है कि ये प्री प्लान नहीं था। इनफैक्ट प्री प्लान के लिए तो शायद ये मानेगा भी नहीं। खैर, वो मेरा काम है उसको कन्विंस करना। अगर आप मेरे को कमेंट्स में बोलते हैं कि येस वी नीड मोर ऑफ दिस, तो हम लोग बेसिकली टेक्स्ट पे, वॉइस नोट्स पे बात कर रहे थे गाड़ियों के बारे में। एंड जैसा कि होता है दोस्तों के कॉन्वर्सेशन में कि आपका जो एक टॉपिक चल रहा होता है, देन इट ब्रांचेस ऑफ टू मल्टीपल अदर टॉपिक्स।
तो फिर उसमें मैंने बोला होगा कुछ ऐसा कि वही है ना कि भाई एक बात आपने बोली, फिर दूसरी बात, फिर वो अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उस पे पहुंच जाती है। तो बेसिकली ओरिजिनल टॉपिक ये था, उसको मैंने रूबिकॉन का वीडियो भेजा था, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि यार वो कह रहा था यार शिराज ये इसका जो गड्ढों में से ये निकल रही है और कितना रिफाइंड तरीके से निकल रही है, कितना कंट्रोल तरीके से निकल रही है। यहाँ से टॉपिक शुरू हुआ था और फिर उसके बाद पहुंच गया आपका कि ऑटो जर्नलिज्म में आजकल क्या चल रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। तो इस पे मैंने बोला, मैंने कहा यार वही वाली बात है कि जनरली जो आजकल एक्सपर्ट्स दिखावा कर रहे हैं या बन रहे हैं, उनको आता कुछ नहीं है, बस ब्रोशर पढ़ के और जैज़ी एडिटिंग करके, और लोगों को लगता है क्या नाम है कि एक्सपर्ट हैं। तो उस पे ये जो है इसकी टिप्पणी है, और अगले 3 मिनट 30 सेकंड जो आप सुनेंगे वो लॉजिकल बाबा का बेहतरीन वाला ज्ञान है। तो चलिए देखिए। देख शिराज, इंडियन माइंडसेट ना वो फैशन की वजह से चीज़ों की तरफ भागता है, पैशन की वजह से नहीं भागता। बहुत डिफरेंस हो जाता है, एक फैशन होता है और एक पैशन होता है। जब पैशन होता है ना तो आप डीप में जाके खेलते हो, आप चीज़ों को समझते हो कि कोई चीज़ कैसे वर्क करती है। और जो फैशन होता है उसमें आप चीज़ों को मोटा मोटा ऊपर से देख लेते हो और आप उसको आगे बेचना शुरू कर देते हो, है ना। तो वो डिफरेंस तुम्हें, जो साइकोलॉजी और जो मेंटालिटी का डिफरेंस है, वो तुम्हें इस टाइप के जो जर्नलिस्ट हैं इस फील्ड में और फील्ड में भी मिलेगा ही मिलेगा। तो वो माइंडसेट ऐसा है कि बस चीज़ें समझ ली, ऊपर ऊपर से समझ ली, डीपली नहीं समझी, और आप घुस गए एक दौड़ में कि प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, जर्नलिस्ट बन जाओ, आर्टिकल लिख दो, मीडिया में आ जाओ, है ना। इससे ज़्यादा आपको शायद सेल करना आता है अपना आपको, आप और चीज़ों में स्ट्रांग हैं कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है ना। तो वो सारी चीज़ें करके आप आ तो जाते हो, बट जो एक किसी चीज़ की पकड़ होती है ना, वो मिसिंग होती है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स अगर तू देखेगा उसी टाइप के होते हैं जिस टाइप के हमारे यहाँ के लोगों की मेंटालिटी भी है ना, कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, डीप में नहीं जाना चाहते। तू बात कर रहा है अपनी मेंटालिटी, तेरा पैशन है ना, तेरा बचपन से पैशन है। मैं एग्जांपल दूं कि सला रैप म्यूज़िक, एमिनेम और ये जितने ब्लैक सिंगर्स थे, साला उस टाइम मतलब कोई नहीं सुनता था इंडिया में जिस टाइम तू सुनता था, है ना। कोई सुनता ही नहीं था भाई। मैं उस टाइम साला इंग्लिश म्यूज़िक नहीं सुनते थे लोग। ये तो जो ब्लैक सिंगर्स और वो गाते हैं, इसको तो मतलब तू छोड़ ही दे, है ना। तो कोई भी नहीं सुनता था, बट तू सुनता था और बहुत डीपली सुनता था। तो तूने मुझे भी इंट्रोड्यूस किया, है ना, मैंने भी सुनना शुरू किया। और आज जब मैं सुनता हूँ, आज हर कोई सुन रहा है ना, आज फैशन बन गया है। तो देख आजकल हर जगह पे अब हिंदी सॉन्ग्स में भी करने लगे हैं लोग, और जो इंटरनेशनल सिंगर्स हैं उनकी भी काफ़ी यहाँ पे मार्केट बन गई है, क्योंकि फ़ैशन बन गया है अभी। और वो शायद चीज़ मुझे आज समझ भी आती है। उस टाइम तूने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, मुझे भी अच्छा लगा था, बट इतना डीपली मैंने नहीं सुना था। बट आज मैं सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, वो समझ में आता है कि वो एक ये अलग ही तरह का जॉनरा है। तो वो इंडियन माइंडसेट साला फैशन पे चलता है, उसको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आदत ही नहीं है। उसको जो चीज़ चल रही है, सुन लिया, कर लिया, जल्दी से समझ लिया, और जल्दी से पेंचो अपने आप को डोमेन एक्सपर्ट बन के बैठ गए, और झांट उनको नहीं मालूम होता है। बट उनका सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि बहनचोद मेरे को मालूम हो ना हो, लेकिन मैं पोर्ट्रे ऐसा करूं कि बहनचोद मुझे सब मालूम है। ठीक है, सबसे पहले उनकी अप्रोच यही रहती है कि जल्दी से डोमेन एक्सपर्ट बन के बैठ जाओ, 4 लोगों को बताना शुरू कर दो। जैसे झांटू को खुद कुछ नहीं मालूम है, लेकिन भोसड़ी का वो 4 लोगों को ज़रूर बताएगा, बाबा जी ज़रूर बनेगा, ज्ञान ज़रूर बांटेगा। ज्ञान बांटने की यहाँ पे सबको आदत है, समझ गया। हर किसी को यहाँ पे बाबा जी बनने की आदत है, ज्ञान बांटने की आदत है। कोई बेंचोद ऑटो में, कोई जर्नलिज्म में, कोई इसमें, कोई फलाने में, कोई लवड़े में, लसन में। तो ये बेंचोद इंडियन मेंटालिटी है ही ऐसी।